ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें ना बदली गई। जैसा मैंने बोला है ना वैसे ही बोलना अपनी माँ को, ठीक है? और कुछ मत बोलना, समझ गई ना? ये आ गई मेरी बेटी, उधर ही रहो, उधर ही रहो। पूछो इससे, बताओ बेटा। अम्मी, मैं अब्बू के साथ यहाँ पे खुश हूँ। आप लोग चले जाएं यहाँ से। जीती रहो बेटी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। सुन लिया तुम लोगों ने? चलो अब जाओ तुम लोग यहाँ, चलो। जाओ जाओ, चल भाई, चल चल। अबे जाओ ना भाई, जाओ। जी बेगम साहिबा, कसम से बिल्कुल सही मौके पर फोन आया है। आप बेफिक्र रहें, मैं अपनी बेटी को अब यास्मीन के साथ कभी नहीं भेजूंगा। बस आप पैसों का इंतजाम रखिएगा, हैं? जी जी जी। वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। जो इंसान अपनी बेटी की मैयत का सौदा कर सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। मैं भी मां हूं, और मैं भी अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। पता नहीं किस्मत में क्या लिखा हुआ। मुश्किलें हैं जो खत्म ही नहीं होती। एक तरफ शौकत भाई जैसी आजमाइश है ना हम पर, तो दूसरी तरफ रुमान जैसी इनायत भी है हम पर। वो ऐसा कुछ नहीं होने देगा, तुम देखना। इंशाल्लाह। ठीक है, हो जाएगा। तुम सिर्फ असॉल्ट का केस चाहते हो या चोरी शोरी का इल्जाम भी लगाना है? यार चोरी तो उसने की है, लेकिन बात अगर सिर्फ चोरी तक होती ना तो मैं माफ कर देता, जाने देता। उसने जो आबान भाई के साथ किया है ना, उस पर कोई माफी नहीं है, क्योंकि वो नाकाबिले बर्दाश्त बात है। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं अपने भाई से बहुत मोहब्बत करता हूँ। हाँ बिल्कुल जानता हूँ। अबान भाई की तमाम शरारतें याद है मुझे। वो याद है तुम्हें, उनके हिस्से की मार भी तुम्हें पड़ती थी? याद है, अच्छी तरह याद है यार। लेकिन अबान भाई जानबूझकर ऐसा नहीं करते थे, उनके दिल में मेरे लिए कोई बुराई नहीं थी। मगर एक बात मुझे परेशान कर रही है रुमान। क्या? अगर ऐसी कोई बात है तो आंटी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाना मुनासिब क्यों नहीं समझा? मतलब वो माँ हैं, वो भी चाहती हैं कि गेती को सजा हो। यही तो बात है, वो दिल की इतनी अच्छी हैं कि किसी के खिलाफ ऐसी कोई चीज कर नहीं सकती। उन्होंने तो मुझ तक ये बात नहीं पहुंचाई। वो तो हमीदुल्लाह साहब ने मुझे। यही तो अजीब बात है रुमान, तुम्हें क्या लगता है कि यही बात है या कुछ और भी? क्या मतलब है इस बात? हो सकता है कि आबान भाई की तरफ से कुछ। यार तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अभी कह रहे थे कि मेरे बचपन के दोस्त हो, तुम जानते नहीं हो आबान भाई को। और कहना अच्छा नहीं लग रहा मुझे, लेकिन डिसेबल्ड है वो, माजूर हैं, उठ नहीं सकते खुद। और तुमसे अपना काम नहीं होता तो तुम मत करो ना यार, मैं कहीं और से करवा लेता हूँ। मेरे भाई पर ही इल्जाम मत लगाओ। एक तो तुम जज्बाती हो जाते हो, इतने ओवर सेंसिटिव क्यों हो तुम? यार थोड़ी सी आजादी तो दो मुझे, मेरे इमोशनल दोस्त। ढूंढ निकालूंगा उसे, नो वरीज। इसमें इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरे घर वालों पर इल्जाम लगाओ।
और वैसे भी तुम जानते हो भाई और मामा को लेकर मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, बहुत यकीन है मुझे उन पर। जहाँ यकीन होता है वहाँ पे रिएक्शन नहीं होता। खैर, शौकत के मामले में हमें थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। लावजह ही फंसा लिया तुमने खुद को इस रिचर्ड आदमी के चक्कर में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन? जी आदिल, क्या हाल चाल है? अच्छा हाँ ठीक है, आप शाम में आ जाओ। हाँ मैं वेट करूंगा आपका। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा का शुक्र है तुम भी मुस्कुराए किसी बात पे। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम अब जल्द से जल्द उसका पता करवाओ, मैं चल। ठीक है, चाय तो पीते जाओ। नहीं नहीं, बाद में। खुदा ही रहम करे तुम पर मेरे दोस्त। मैं ठीक हूँ अस्मा, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। आ गए तुम लोग? हानिया कहाँ है? नहीं आई वो। नहीं आई मतलब? शौकत से बात हुई? क्या कहता है वो? भेज रहा है वो उसे। भेज रहा है? कहाँ? दुबई, किसी रिश्तेदार के पास। कितना संगदिल इंसान है ये, इतनी छोटी बच्ची को माँ के बगैर। बहुत ही घटिया आदमी है, मैंने पहले ही कहा था तुमसे। हानिया क्या कहती है? हानिया से बात हुई? पता नहीं, मेरी हानिया तो ऐसी नहीं है, तुम जानती हो उसे अस्मा। वो तो मेरे बगैर रह भी नहीं सकती, वो तो सोती भी नहीं है मेरे बगैर। शौकत नहीं कुछ किया होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। अस्मा, पानी ले आओ इसके लिए। कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सब कुछ उस पर छोड़ दो जो सब जानता है। हो सकता है आबान तुम्हारी जिंदगी में आया ही इसलिए हो कि तुम्हारी तमाम मुश्किलात हल हो जाएं। पिलाओ, पी लो यास्मीन, पानी पियो, शाबाश। चलो अस्मा, आराम करने दो उसे, अकेला छोड़ दो थोड़ी देर। तुम भी चल के आराम करो, इतना मत थको। चलो यास्मीन, मैं यही हूं, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। होता नहीं हमको यकीन, बाकी रहा कुछ भी नहीं, उलझी रही सांसों की डोर, फिर ये कभी सुलझी नहीं। क्यों दे रहा है इतनी सजा, कर दे मुझसे रिहा। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें ना बदली गई। मैं अब्बू के साथ यहाँ पे खुश हूँ, आप लोग चले जाएं यहाँ से। तुम्हारी हर मुश्किल में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी।
मैं करवाऊंगी तुम्हारे उस बेकार फजूल शौहर, क्या नाम है उसका, शौकत, मैं करवाऊंगी उससे तुम्हारी तलाक। तुम्हारी बच्ची को मैं वापस लेकर आऊंगी। गुड़िया के वक्त मुझे कुछ मालूम नहीं था, आई एम सॉरी, लेकिन हानिया को तुम्हें मैं दिलवाऊंगी। मुझे तुमसे किसी रिटर्न की उम्मीद नहीं है। तुम्हें कभी पैसों की कोई कमी ना हो, इसको यकीनी भी मैं बनाऊंगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, मगर आपके एहसान कैसे चुका पाऊंगी? चुका सकती हो यास्मीन। मेरे अबान से शादी कर लो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सब कुछ उस पर छोड़ दो जो सब जानता है। हो सकता है अबान तुम्हारी जिंदगी में आया ही इसलिए हो कि तुम्हारी तमाम मुश्किलात हल हो जाए। गुमनामियों में गुम हो गए, चलना था लेकिन थम से गए, ये हाथों की लकीरें ना बदली गए, किसी से तकदीरें ना बदली गई। गमों ने लिखी है मेरी कहानियाँ, कहाँ थे और हम आ गए हैं कहाँ, कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां। मेरी खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां। आइए आइए हमीदुल्ला साहब, ये सब सामान यहाँ पर रख दीजिए। और दूसरा ये कि अभी कुछ गेस्ट आने वाले हैं, प्लीज मेक श्योर कीजिएगा उन्हें इंतजार ना करना पड़े बाहर। क्या हो रहा है ये सब रोमान? मामा मामा वो यास्मीन की बात तय कर रहे हैं हम। किससे? मामा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? प्लीज प्लीज बैठिए बैठिए। मामा वो आदिल के साथ यास्मीन का रिश्ता तय करने के लिए उन्हें बुला लिया यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग यहाँ कैसे? अब वो ये रिश्ता लेकर आए हैं ना यास्मीन का। हाँ रोमान, यास्मीन की मर्जी के बगैर कराओगे उसका रिश्ता? इनकार कर दिया था ना उसने आदिल से शादी। नहीं मामा, वो कंफ्यूजन थी कोई, उसने उसके दिल में यही बात है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा मैं उसको जाकर पूछ लेता हूँ, उससे मना लेंगे हम। अब आसमा मेरे साथ आओ, हम यास्मीन से बात कर लेते हैं। रोमान, यास्मीन बहुत परेशान है। अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा कह दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन क्या फर्क पड़ता है उससे, तुम्हारी बहन है और उस रिश्ते के नाते मेरी भी तो कुछ लगती है। अगर कुछ कह भी देगी यार तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। इस वक्त यास्मीन की खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है और तुम अच्छी तरह जानती हो, एक बार मैं कुछ ठान लूं तो पूरा करके दम लेता हूं। यास्मीन की खुशी के लिए कर रहे हैं हम ये सब। अस्सलाम वालेकुम। यास्मीन, क्या हुआ? सब ठीक तो है? ठीक हूँ,
आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? तबीयत ठीक है आपकी? बहुत एहसानात है मुझ पर। एक एहसान और कर दे, मेरी बेटी, मेरी हानिया को दे। एक बेटी खो चुकी हूँ, अगर दूसरी को भी खो दिया तो जी नहीं पाऊंगी। अब जो कहेंगे ना मैं करने को तैयार हूँ। हमें तो आपसे कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय आपकी खुशी के। बस हम यही चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में सेटल हो जाए। रोमान ठीक कह रहा है, हमें सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा सुने, आप अपना मूड ठीक करें और बाहर आइए, हमारे साथ बात करते हैं। एक सरप्राइज है आपके लिए। तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। कौन? छोटी पप्पू और आदिल। खत कब जहां पाक। वैसे एक बात तो बताएं, ये तो बुरे बुरे आइडियाज आते कैसे आपके दिमाग में? अगर ये आइडियाज नहीं आते ना तो सरवाइव नहीं कर पाते हम लोग। कभी सोचा है तुमने अगर कुछ हो गया मुझे तो क्या होगा तुम्हारा? बेवकूफ, सारी जिंदगी गंवा दी मैंने तुम्हारा मुस्तकबिल बनाने में। अपनी गलती से इस व्हीलचेयर पे चढ़ के बैठ गए हो तुम। चैन से मरने भी नहीं दोगे। आप फिक्र मत करें, आपसे पहले ही जाऊंगा मैं। बकवास मत करो, हर बात का मजाक मत बनाया करो। अच्छा खासा शीशे में उतार दिया था मैंने यास्मीन को, सब बिगाड़ दिया है इस रुमान के बच्चे ने। कम से कम मेरी जान तो छुट्टी। अगर असमाई जैसी होती तो सोच भी सकते थे, मगर यार काबिले बर्दाश्त होते जा रहे हो तुम। बात करना ही फजूल है। मुबारक हो भाई यास्मीन, बहुत चाहने वाले हैं तुम्हारे। बगैर अपनी इज्जत की फिक्र किए किसी वक्त भी आन धमकते हैं। तुम लोग क्यों मुझे बार बार कटहरे में खड़ा कर रहे हो? मैं जवाब दे चुकी हूँ ना, फैसला सुना चुकी हूँ। यास्मीन, एक दफा अच्छी तरह सोच कर फैसला कर लो, उसके बाद मैं साथ दूंगी तुम्हारा। देखिए यास्मीन, मैं आपके भाइयों की तरह हूं, मैं आपके साथ ही खड़ा हूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं। मैं समझ सकता हूं आपने जिंदगी में बहुत मुश्किलात देखी हैं, लेकिन आदिल की सूरत में अल्लाह ताला आपको अपनी जिंदगी बेहतर करने का एक मौका फराहम कर रहा है। आप अपने बारे में नहीं सोचना चाहती तो अपनी बेटी के बारे में ही सोच लीजिए। हानिया बहुत अटैच्ड है आदिल के साथ और आदिल बहुत अच्छा लड़का है, आप दोनों को बहुत खुश रखेगा। रोमान साहब, मेरा ख्याल है आप ज़्यादा फोर्स ना करें ना, जो भी आपका फैसला होगा मुझे मंजूर है, बल्कि आप जो भी चाहेंगी वो ही हम सबका फैसला होगा। यास्मीन, बताओ यास्मीन, तो फिर क्या फैसला है तुम्हारा? ठीक है, तैयार हूँ मैं शादी के लिए। देखा मामा, मैं आपसे कहता था ना, यास्मीन करना चाहती हैं ये शादी, बस थोड़ी सी घबराहट की वजह से अब तो आप परेशान नहीं हो रही। वाकई यास्मीन, तुमने तो दिल खुश कर दिया और मैं जानती हूँ कि आदिल तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा। इस बात की गारंटी तो मैं ले सकती हूँ। क्यों आदिल? रस्म की बात नहीं। हाँ, छोटी पप्पू, आप जिस रस्म के लिए आई थी वो शुरू करें। इधर आ जाए आप। आदिल आओ, यहाँ पे आओ। आओ यार। बाकी रहा कुछ भी नहीं, उलझी रही सांसों की डोर,
यास्मीन हाथ हाथ आगे करो ना। मैंने शादी के लिए हाँ किया, आदिल से नहीं। आबान साहब से। हो गई तसल्ली तेरी? बके जा रही थी मैं, बके जा रही थी कि दाल में कुछ काला जरूर है। यास्मीन ये आप क्या कह रही हैं? आप आदिल को छोड़कर भाई से शादी करने की बात कर रही है? किसी ने आपसे कुछ कहा है क्या? तुम्हें अबान भाई ने कुछ कहा है? अगर कुछ कहा है तो मुझे बताओ, मैं बात करती हूँ। हाँ हाँ मैं भी बात करता हूँ उनसे, हम मिलके बात करते हैं, पूछते हैं उनसे क्या हुआ। अस्मा मैंने कहा ना, मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ। हाँ आदिल, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी सुकून से गुजारो। छोटी पुप्पो बिल्कुल ठीक कहती है, तुम्हारे सामने तो लंबी जिंदगी पड़ी हुई, एक से एक लड़की मिल सकती है। मत करो अपना वक्त जाया। सुन लिया या कुछ और भी सुनना है अभी? शरबत तो पीती जाओ। हानिया को तुम्हें मैं दिलवाऊंगी। बहुत शुक्रिया, मगर आपके एहसान कैसे चुका पाऊंगी? चुका सकती हो यास्मीन। मेरे आबान से शादी कर लो। खुश हूँ मैं अस्मा, बहुत खुश। बहुत हिम्मत जमा करके मैंने ये फैसला किया है। मत रोकना मुझे, और जरूरी था मेरे लिए ये करना। तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत बहादुरी का फैसला किया है और तुम्हें शाबाशी मिलनी चाहिए। हरगिज नहीं। तुम्हें चाहे कितना बुरा लगे, सच ये है कि ये बहुत बुज़दिलाना फैसला है। इसमें सिवाय दुख के और कुछ नहीं है। तुम शायद जानती नहीं हो अबान भाई को अभी। अबान भाई और शौकत भाई में कोई फर्क नहीं है। खाई से बच के कुएं में छलांग लगा रही हो। मैं इतनी खुश थी कि तुम आदिल। जो दरवाजा एक बार मैं खुद पे बंद कर चुकी हूँ ना अस्मा, बार बार उस पे दस्तक देने का कोई फायदा नहीं है। खुश हूं मैं, बहुत खुश। यास्मीन, तुम्हें किसी ने फोर्स किया है? मामा ने? तुम्हें जो समझना है तुम समझो, लेकिन ये उसका अपना फैसला है। मुझसे भी उसने जिक्र किया था एक दफा, और
सही भी है रुमान। क्या उसका दिल नहीं चाहता होगा कि उसकी शादी भी किसी ऐसे घराने में हो जहां उसे जिंदगी की सारी आसाइशें मिलें जैसे उसकी बहन के पास है? नहीं मामा, मुझे नहीं लगता कि ये यास्मीन का अपना फैसला हो सकता है। और रहा सवाल आसाइशों का, मेरे ख्याल से अगर उसे आसाइश ही चाहिए होती ना मामा, तो वो भाई के बजाय आदिल को चुनती। जानती हैं क्यों? क्योंकि एक आम इंसान के लिए, और खास तौर पे एक दुखी इंसान के लिए, तो मोहब्बत से बड़ी आसाइश नहीं हो सकती। ऐसा तुम्हें लगता है रुमान? भूख और अफलास देखी नहीं है ना तुमने? मैंने भी तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने दी होती ना, तो बिन मांगे ये जो आसाइशें मिली हैं तुम्हें, इनकी कदर होती तुमको। जब से अस्मा आई है तुम्हारी जिंदगी में, मेरी हर बात गलत लगने लगी है तुम्हें। शक करने लगे हो तुम अपनी मां पर। अगर इतनी बुरी होती मैं, तो क्या मैं यास्मीन को इतने दिन यहां रहने देती? बगैर कुछ कहे हुए अपनी महफूज छत के नीचे मैं उसे पनाह देती। अगर वो आबान को संभाल लेती है तो ये उसके और उसकी इज्जत नफ्स के लिए भी अच्छा होगा। बोझ महसूस नहीं करेगी वो खुद को अपनी बहन के ससुराल में। हालांकि 15-20 हजार रुपए में एक ट्रेन नर्स रखी जा सकती है आबान के लिए। बगैर कुछ कहे हुए लाखों रुपया, लाखों खर्च कर चुकी हूं मैं अब तक यास्मीन पर। जब हिसाब किताब रखे जाते हैं ना मामा, एहसान एहसान नहीं रहते, कर्ज बच जाते हैं। ठीक है, मैं होंगी इतनी खुदगर्ज और तुम इतने अजीम हो कि तुम एहसान करके भूल सकते हो। बहुत अच्छी बात है, मगर ये मत भूलो कि ये सब पैसा जो मैं और तुम यास्मीन और अस्मा पर लुटा रहे हैं, ये सब पैसा आबान का है। जी मामा, सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। मेरी जिंदगी आप लोगों के एहसानों तले तभी हुई है। भूल ही गया था कि यहां पर तो मेरा अपना कुछ भी नहीं है। आप दोनों और ये घर, आपने बिल्कुल सही कहा है मामा। अगर आपने मुझे सहारा ना दिया होता तो मैं कहाँ होता? मेरी जिंदगी तो ऐसी कभी भी ना होती। और इस सब के बाद आप जो चाहे मुझसे कह सकती हैं, जो चाहे मुझे बता सकती हैं, और जो चाहे मुझसे छुपा भी सकती हैं। मेरी बातों को इस तरह तोड़ना मरोड़ना बंद करो तुम। कौन कान भर रहा है तुम्हारे मेरे खिलाफ? अस्मा?
नमक हराम है वो। उससे अच्छी तो उसकी बहन है, कम से कम झुठलाती तो नहीं है। क्या छुपाया मैंने तुमसे? बताओ रोमान, क्या छुपाया मैंने तुमसे? मामा आपने मुझसे गेती ने भाई को मारा था, आपने छुपाई ना मुझसे ये बात। हो तो अब एक नौकरानी की हरकतों का हिसाब लोगे तुम मुझसे। सारी जिंदगी वो बातें छुपाई हैं मैंने तुमसे जिनसे तुम्हें तकलीफ हो सकती है। जैसे क्या मामा? जैसे अस्मा का आबान के साथ सलूक। नफरत करती है वो उससे। कुछ बातें तो उस दिन तुम्हारे सामने ही निकल गई उसके मुंह से, और बाकी की मैं कह भी नहीं सकती। क्या हुआ आपको? मुझसे क्या पूछो क्या हुआ है? मुझसे क्या पूछ रहे हो तुम? अपनी बीवी से पूछो, ये मुझे जलील करती है। मैं सारा दिन मेरी व्हीलचेयर पे बैठा रहता हूँ ना, थक जाता हूँ। मैंने यास्मीन से कहा मुझे उठा के बेड पे लिटा दे। तुम्हारी बीवी आई है, उसने यास्मीन का हाथ खींचा। तुम्हारी बीवी को पता ना मैं नहीं चल सकता, मुझे सहारे की जरूरत है। मेरी आधी बॉडी काम नहीं करती, मैं नीचे गिर। अरे एक बार मुझे जहर क्यों नहीं देते थे तुम लोग? रोज की बेइज्जती से मैं तंग आ गया। क्यों कर रहे हो? पानी पी। क्यों कर रहे हो? नहीं पिला मुझे पानी। क्या भरा हुआ है तुम्हारे दिमाग में? ये सिखाया तुम्हारे बाप ने तुम्हें? मेरे बाप में मत जाए। तमीज से बात करो, बड़ी है वो तुमसे। अस्मा क्या हुआ? क्या हो गया? सॉरी मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। अस्मा माफी मांगो। मैंने कहा है ना मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। अस्मा माफी मांगो राइट नाउ। यास्मीन का ये फैसला मेरे और आबान के लिए भी काबिल कबूल नहीं है, लेकिन मुझे उसकी नीयत पे शक नहीं है, इसलिए मैं उसे नहीं रोकूंगी। अब तुम चाहे मुझे इसके लिए कसूरवार समझो या जो तुम्हारा दिल चाहे समझो। मामा, आपने फोर्स किया ना यास्मीन को अबान भाई से शादी करने के लिए। ये आप कैसे कर सकती हैं? दिमाग ठीक है तुम लोगों का? पहले रोमान और अब तुम। मेरे घर में कब से सवाल जवाब होने लगे हैं मुझसे? मुझे तुम्हें या रोमान को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। फिर भी दोबारा कह रही हूं, ये यास्मीन का अपना फैसला है, बच्ची नहीं है वो। अपना भला बुरा समझ सकते हैं। बहुत गलत कर रही है यास्मीन। उसको ये सब नहीं करने दूंगी। आपने तो सब कुछ देखा है, आप ही तो थी वहां पे। कमजोरी की निशानी है ये। गुजरी बातों को दोहराते रहना कमजोरी की निशानी है। मेरा नहीं तो उन एहसानों का ही लिहाज करो जो मैंने और रोमान ने तुम पर और तुम्हारी बहन पर किए हैं। कभी नहीं भूल सकती। आप ठीक कह रही हैं कि मैं उन एहसानों को कभी नहीं उतार सकती। मैं उसका कर्जा भी नहीं चुका सकती, लेकिन उसके बदले जो कीमत आप मेरी बहन से मांग रही है
वो उन एहसानों से कहीं बढ़कर है। मैं यास्मीन को ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी और मुझे पूरा यकीन है कि रुमान इसमें मेरा पूरा साथ देगा। कोशिश करके देख लो। कोशिश तो करनी ही चाहिए। लेकिन एक बात तुम मेरी कान खोलकर सुन लो। आज के बाद अगर तुम्हारे मुंह से मेरे भाई के खिलाफ एक लफ्ज भी निकला ना, तो मेरा और तुम्हारा ताल्लुक खत्म। मैं तुमसे आखिरी दफा कह रहा हूं, इस शादी से खुद इनकार कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा वो अशर करूंगा कि तुम याद रखोगे। आप तो अपनी बीवी को भी अपने भाई से नहीं बचा सकते। और जो इंसान अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर सकता ना, मुझे भी आंखें नहीं दिखा सकता। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली।